देखते हैं पहला, MS वर्ड 365 टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट टू मैच द फॉर्मेटिंग ऑफ अदर टेक्स्ट। क्या करना है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से मैच करानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड। तो ये हमने जो क्लास पढ़ी थी वर्ड की, अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसे जाकर पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की क्लासेस भी अपडेट कर रहा हूँ मैं, उसमें हमने पहली क्लास पढ़ी है, तो उसमें हमने देखा था कि किस ऑप्शन के द्वारा हमारी जो फॉर्मेटिंग होती है वो दूसरे वर्ड पर हम मैच करा सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल अलाउ यू टू सेट टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ एट डिफरेंट मार्जिन्स इन MS वर्ड। कौन सा ऑप्शन हमें अनुमति देता है किस चीज की, सेट टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में सेट करने के लिए। तो ऑप्शन है हमारे, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक तो पैराग्राफ नहीं, ये तो पैराग्राफ को अलग करने की या पेज को अलग करने की अनुमति देता है, पेज ब्रेक जो होता है। फिर है इंडेंटिंग, लाइन स्पेसिंग और बॉर्डर। बॉर्डर से बॉर्डर डाल सकते हैं, लाइन स्पेसिंग से हम लाइनों के बीच स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। ये होता है हमारा इंडेंटिंग, जिससे हम इंडेंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 365 में एक्सेल में किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। सेव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सबको पता है, Ctrl+S का। और एक हमने देखा था, सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की क्या करते हैं, F12 का। ये याद रखना, सेव एज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड का क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज कॉमन इन बोथ द इंडेंट स्पेसिंग में और लाइन एंड पेज ब्रेक में। कौन सा कॉमन ऑप्शन होता है, टैब ऑफ द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। इन दोनों टैब में कौन सा हमारा ऑप्शन कॉमन होता है, तो ये हमारा प्रीव्यू का होता है। इनमें हम दोनों में ही प्रीव्यू देख सकते हैं, जब हम ये क्लास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट के बीच से एक रेखा खींचने के लिए, ये खींचने के लिए होगा, खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये भी हमने पढ़ा था, तो क्या था वो, स्ट्राइक थ्रू था ना। जैसे कुछ लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, और इसके यहाँ से हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो उसे स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेयर ऑफ द इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। पैकेट्स पैकेट्स के लिए ये वाली कौन सी लेयर होती है, जब हम इंटरनेट और नेटवर्क वाली क्लास पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसमें ये हमारी नेटवर्क लेयर होती है, जिसमें हमारा डाटा किस में जाता है, पैकेट्स के रूप में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 विच ऑप्शन इज यूज्ड। एक्सेल का क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर ओपनिंग अ न्यू और एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो कौन सा ऑप्शन हमें नई फाइल खोलने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, ऑफिस बटन का, होम का, फॉर्मेट का, इंसर्ट का। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 2007 में जो हमारा, अब जो हमारा 2010 के बाद जो फाइल ऑप्शन आता है, ये पहले ऑफिस बटन के नाम से दिखाया जाता था। तो क्या बोल रहा है, नई फाइल हम कहाँ से ओपन करते हैं, अब हम फाइल से करते हैं ना, फाइल से नई फाइल ओपन करते हैं। तो पहले इस फाइल का नाम जो था ऑफिस बटन था, इसकी जगह ऑफिस बटन आता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में मेनू बार के नीचे बटन या आइकन के समूह को क्या कहते हैं हम। तो ये हमने पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं हम। देखो तो हमने वर्ड वाली क्लास में पढ़ा था, मेनू बार कौन सा होता है, मेनू बार वो होता है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, ये टैब का मेनू बार होता है।
और स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार वो होता है जो हमें वर्ड काउंट बताता है, पेज नंबर काउंट बताता है। और डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है? डायलॉग बॉक्स तो जो एक पॉपअप मेनू आती है उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो हमारा क्या बचा? मेनू बार के नीचे जो होता है उसे टूल बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेट VIOS का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन है हमारे नेट बाइनरी इन आउट सिस्टम, नेटवर्किंग बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, नेटवर्क बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है इसमें, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें बेसिक याद रखने का है, नेटवर्क का बेसिक का इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस रिबन टैब देखी थी ना हमने, जो मेनू बार के नीचे होती है, टैब बार के, निम्नलिखित में पंक्तियां ऐड करने का विकल्प होता है। किसमें हम क्या कर सकते हैं? पंक्तियां, रोज ऐड कर सकते हैं, रो। तो रो ऐड किस में कर सकते हैं हम? ये तो सबको, ये हमने उस क्लास में पढ़ा भी था। एडिट से जाके नहीं होता, एडिट से नहीं होता, फाइल में जाके नहीं होता, फॉर्मेट में, इंसर्ट में जाके हम रो भी ऐड कर सकते हैं और हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में MS वर्ड 365 में फॉन्ट मेनू ड्रॉ पैडाउन लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज नहीं हो सकता है? डिफॉल्ट साइज कौन सा नहीं हो सकता है? तो ये जो हमसे पूछा गया है, ये एक बार हम उस पर चलते हैं, MS एक्सेल में चलते हैं। सॉरी, MS वर्ड का क्वेश्चन है ना, तो विंडो प्लस R दबाऊंगा मैं और क्या लिखूंगा? विन वर्ड लिखूंगा, एंटर करूंगा। तो देखो ये जो है ना, ये प्रीसेट्स होता है ना इसका फॉन्ट साइज का। तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या है। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 12 के बाद क्या है? 14 है, फिर 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, ऐसे है। अब हम देखें इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 9, 10, 11, 13। देखो उसमें 13 नहीं था ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा ये इस लिस्ट में नहीं दिया होता है, फॉन्ट साइज जो होता है, फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति, प्रेषण मतलब सेंड करना, और प्राप्ति को बताइए, हेतु सामान्यतः है किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं हम? ईमेल के लिए, डाक सेवाओं का, टेलीफोन का, इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का, फैक्स मशीन का। तो किसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए? इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा वर्ड का क्वेश्चन है, वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये किस कुंजी का उपयोग करते हैं हम इंडेंटेशन बढ़ाने के लिए? Ctrl+M का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। Ctrl+M से हमारा क्या होता है? इंडेंटेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है? सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं हम? पैकेज पूछ रहा है, पूरा पैकेज। तो एक्सेल तो उस पैकेज का एक है, एक सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना ये, MS वर्ड, जो किसके लिए यूज किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग, ये हमने ये इसकी वर्ड के लिए MS वर्ड बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना का भाग है या है? मेल का कौन सा भाग है इनमें से? हेडर और बॉडी दोनों? ठीक है, केवल हेडर, केवल बॉडी, न तो हेडर और न ही बॉडी। तो ये तो पता ही होगा, उसमें हेडर भी होता है और हमारा मेल में बॉडी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एक्सेल 365 में
MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए, एक्सेल में अगर हमें वर्कबुक सेव करनी है तो किस कुंजी का उपयोग हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, किसका करते हैं, कंट्रोल एस का, और सेव एज के लिए किसका करते हैं, F12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल का क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो ये भी सभी को पता होगा, किसका करते हैं, Ctrl+P का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में यहाँ पे फिल करना है में पंक्ति मतलब रो संख्या, रो को हम संख्या से हमने देखा भी था कि रो को जो होता है हमारा 1 2 3 4 ऐसे दर्शाते हैं, और कॉलम को जो है ABCD से दर्शाते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, सामने एक डॉलर चिन्ह होता है, अगर मैं इनके आगे, जैसे मुझे किसी सेल का नाम लिखना हो, पहली सेल का A1 लिखूंगा ना, और अगर मैं इसके आगे डॉलर का निशान लगा दूं, A के आगे भी और 1 के आगे भी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इससे क्या दर्शाते हैं, जब एक्सेल पढ़ेंगे वैसे इसे तब पढ़ेंगे। पर ये जो है हमारा, ये एब्सोल्यूट होता है, डॉलर का मतलब होता है एब्सोल्यूट। अगर मैं दोनों के आगे लगा दूंगा तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है, और अगर सिर्फ एक के आगे लगाऊंगा तो ये हमारा मिक्स्ड रेफरेंस हो जाता है। तो इसने ये नहीं बताया था कि दोनों के आगे लगाने से, इसने पूछा था इससे क्या पता चलता है। तो इसका उपयोग हम एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए भी करते हैं और मिक्स्ड रेफरेंस दोनों के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन है, में टेक्स्ट पेस्ट करते समय यदि गंतव्य में पहले से ही टेक्स्ट मौजूद है, वर्ड में जहाँ पे हम टेक्स्ट पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे पहले से ही टेक्स्ट है, तो डिफ़ॉल्ट व्यवहार क्या होता है। तो क्या होगा, पेस्ट किए गए टेक्स्ट के साथ एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा, पेस्ट किया गया टेक्स्ट मौजूदा टेक्स्ट के साथ मर्ज हो जाएगा, मौजूदा टेक्स्ट ओवरराइट हो जाएगा, टेक्स्ट को ओवरराइट करने या मर्ज करने के बीच चयन करने के लिए उपयोगकर्ता को संकेत देगा। तो देखो, एक्सेल में तो हमारा क्या हो जाता है, एक्सेल में तो ओवरराइट हो जाता है, पर ये किसकी बात कर रहा था, वर्ड की बात कर रहा था। वर्ड में क्या हो जाता है, वर्ड में हमारा पेस्ट किया गया टेक्स्ट मौजूदा टेक्स्ट के साथ मर्ज हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम, वर्ड का क्वेश्चन है, में हेडर या फुटर डिफ़ॉल्ट रूप से किस पेज पर प्रदर्शित होता है। तो किस पेज पर हेडर और फुटर अगर हम लगा देते हैं तो कौन से पेज पे दिखाई देगा, तो सभी पेज पे दिखाई देगा ना, प्रत्येक पेज पर। जैसे बुक्स में देखा होगा हमने, अगर पेज नंबर दिखाया जाता है तो वो कहाँ दिखाया जाता है, हर पेज पे दिखाया जाता है ना। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन 0 से बड़ी वास्तविक संख्या उत्पन्न करता है और इसे दर्जनों अन्य चीजों के अलावा इसे सांख्यिकीय विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी, गेमिंग, गैम्बलिंग और प्रायिकता सिद्धांत के लिए वास्तव में सरल पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देखो, पहली क्वेश्चन पहले जब एक्सेल पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, पर इससे हमारा एक मैंने RAND लिख के ऐसे 6x6 करके एंटर किया था। तो इसने हमें क्या लिख के दिया था, 6 पैरा में, जो क्लास हमारी वर्ड की पहली है उसमें किया था हमने। तो पूरा 6x6 पैराग्राफ था एक, हमने हमें उसने डॉक्यूमेंट लिख के दिया था। तो ये लगभग उसका वही काम है एक्सेल में, और इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारी कमांड होती है RAND, जो क्या करती है, 0 से बड़ी वास्तविक संख्या उत्पन्न करता है और दर्जनों अन्य चीजों के अलावा इसे सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए, गेमिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए, प्रायिकता सिद्धांत के लिए वास्तव में सरल और पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। सारे इसके यूज हम एक्सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो, एवरेज का तो पता है, ये एवरेज निकालने के लिए, सम जोड़ निकालने के लिए, और बी लुकअप वर्टिकल कर देता है हमारे टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से जीमेल में यूजर को हाल ही में प्राप्त हुए कितने ईमेल को सॉर्ट किया जा सकता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से जो खुद से ही आता है जीमेल में, तो कितने ईमेल को सॉर्ट किया जा सकता है? तो उसमें हमारा 25 है, 100 है, 75 है, 50 है, तो 50 ईमेल को डिफ़ॉल्ट रूप से हम ईमेल को सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? देखो, एक्सेल में अगर हम इक्वल टू का निशान नहीं लगाएं तो वो फॉर्मूला लेता नहीं है, तो किस मार्क का यूज करते हैं हम? ऑप्शन नंबर 4 इक्वल टू का, तभी हमारा फॉर्मूला एक्सेल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड का क्वेश्चन है, वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है और ये आता है भी। और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है और कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट हो जाता है, और एक जस्टिफाई जो हो जाता है हमारा कंट्रोल प्लस जे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से GPRS का पूरा नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन पढ़ते हैं, जनरल प्रोटोकॉल रेडियो सर्विस, ग्रुप पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रिलीज सर्विस। तो ये हमारा होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन एक बंद, अगर 25 नंबर का आएगा तो कम से कम 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म के आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर की, तो ये भी हम सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्ड का क्या उद्देश्य है? ईमेल भेजने का? नहीं। डॉक्यूमेंट बना और एडिट करने का? हो सकता है स्प्रेडशीट तो एक्सेल में बनती है। प्रेजेंटेशन डिजाइन का? ये पीपीटी में होता है। और ईमेल भेजने का तो ईमेल में होता है। तो डॉक्यूमेंट बनाना और एडिट करने का काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड, वर्ड का क्वेश्चन है में हेल्प मेनू प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये हमने 2-3 बार इसके बारे में चर्चा कर ली है इन क्लासों में, तो ये F1 है हमारी। चलो, इस क्लास में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके साथ भी कोई साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ चैनल के जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।